लेकिन सर यहाँ से भेजा गया है, ये बात सही आप मानते हैं कि नहीं? उस कौन क्या यहाँ क्या हो रहा है सब चीज़ नहीं बता सकते ना यार। हम थोड़ा वो दिखाइएगा कागज ये हमारे थोड़े उसमें दिखाइएगा मैम, एक दिखाइएगा। देखिए अभी भी रखा गया है कल्याण डायग्नोसिस सेंटर का जो है, और इसी के विषय में हम आए हुए थे हॉस्पिटल में। एक पेशेंट हमसे कहें कि नहीं इस तरह से होता है हमेशा यहाँ पर, और क्या सही बात है सर? यहाँ पर वो तो दिखाएं हैं हमको, यहाँ पर सारा प्रूफ भी हमारे साथ है सर। जो प्रूफ है तो शो करिए आप, आपका काम शो कर रहे हैं, काम आप शो करिए प्रूफ, आपके पास जो भी प्रूफ है शो करिए। मतलब सही मतलब होना चाहिए, ऐसा कि नहीं होना चाहिए सर? आप क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारे पास सारा सुझाव तुम क्यों भेजेंगे इसके पास? जैसे एक्सरे के लिए बैठे बैठे अभी हम लोग जा रहे हैं वापस लाइन 1:30 बजे से बैठ। अच्छा एक मिनट बोलिएगा, जांच आप लोग करवाए हैं कभी? नहीं जांच तो अभी एक जांचे करवाने आए थे। करवाना था, नहीं हुआ। नहीं हुआ एक्सरे? नहीं हुआ। क्या व्यवस्था नहीं है? लाइनें नहीं है, लाइट ही नहीं है। हाँ। जनरेटर तो बड़ा बड़ा लगा हुआ है। लगा हुआ है लेकिन व्यवस्था नहीं है, तभी नहीं ना हुआ। तो जांच करवाने के तो 2 गो जांच हुआ और एक जांच के साथ ही ये मेरे और आइए नजीक थोड़ा ये एथी के साथ ये कल्याण का पर्ची थमा दे रहे हैं डॉक्टर साहब सभी लोगों को। इसमें डॉक्टर का जो डॉक्टर कर रहे हैं उनका साइन भी है, ये डॉक्टर द्वारा ऑथोराइज किया गया है। ऐसा लाचार व्यवस्था है कि हमारा पुर्जा दूसरा कोई लेकर चला गया और उसका पुर्जा यहीं रह गया। ऐसा स्थिति है। ऐसा स्थिति है। देखिए हम स्वास्थ्य समिति बिहार जो कि अनुमंडल अस्पताल विक्रम रोहतास का ये पेपर है, और पेपर इस तरह से पेपर है, लेकिन इसके साथ भी ये पर्ची भी धरा दिया जा रहा है। जो पर्चा है धरा दिया जा रहा है प्राइवेट क्लिनिक का, और वहाँ पर जांच कराइए जाकर, यहाँ पर कल्याण डायग्नोसिस सेंटर जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि सासाराम रोड में है, और यहाँ से डायरेक्ट जो डॉक्टर साहब यहाँ पर सिग्नेचर करके भेज देते हैं कि चल। जिनके पास पैसे हैं वो तो कल्याण डायग्नोसिस सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे और हैं। गरीब जनता कहाँ जाएगा सर? गरीब जनता कहाँ कराएगा? कैसे कराएगा? डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर ही बुला रहे हैं पैसे के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और पेशेंट से पूछ लीजिए, पेशेंट जैसा कहता है पेशेंट बोल रहा है कि यहीं से गया है। ठीक, आपको जो पता करना है करिए। ठीक, देखिए इस तरह से सही व्यवस्था नहीं है, इस तरह से करना गलत है, जो कि यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक में भेजना। और इस तरह से हम देखिए हम जानने का हम कोशिश भी किए थे, जो कि यहाँ से कल्याण डायग्नोसिस सेंटर में भेजा जाता है, जो कि हम देख सकते हैं कि सरकार से तो सुविधा मिलती है, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो आम आदमी है उन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इस चीज़ में सरकार को मतलब निगरानी और निरीक्षणकर्ता को लगाना चाहिए। जैसा कि आप अभी आए हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर से, और जो कंडीशन है यहाँ पर, जब एंट्री गेट है जो कैसा यहाँ पर स्थिति है? देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ पर जर्जर स्थिति है। स्थिति तो खराब है, लौकिए रहा है सर। कैसे आप चढ़ कर आ गए हैं? तो हम अपना भाग भरोसे आ गए। भाग भरोसे आ गए। क्या लग रहा है इसमें? है सही नहीं है तो पूरा तो मान के चलिए कोई भी यहाँ पर हॉस्पिटल है एक्सीडेंट कर जाएगा सुरक्षित करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर एंट्री करेगा तो खुद यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगी। हो जाएगी हाथ पैर टूट जाएगा, एकदम टूट जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। और देख रहे हैं कि सारा यहाँ पर कंडीशन जो है, जो यहाँ पर 4 दीवारी है, सारा वो भी टूटा पड़ा है। एकदम टूटा है। हाँ, सब पत्थर रहा है, सब लाचार है। जैसे एक्सरे के लिए बैठे बैठे अभी हम लोग जा रहे हैं वापस लाइन 1:30 बजे से बैठ। अच्छा एक मिनट बोलिएगा, जांच आप लोग करवाए हैं कभी? नहीं जांच तो अभी एक जांचे करवाने आए थे। करवाना था, नहीं हुआ। नहीं हुआ एक्सरे? नहीं हुआ। क्या व्यवस्था नहीं है? लाइनें नहीं है, लाइट ही नहीं है। हाँ। जनरेटर तो बड़ा बड़ा लगा हुआ है, लेकिन व्यवस्था नहीं है, तभी नहीं ना हुआ। नहीं करेंगे 2 घंटे जनरेटर पर नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं कि लाइने से करेंगे, हम लाइने से करेंगे। तभी होगा। ऐसा लाचार व्यवस्था है कि हमारा पुर्जा दूसरा कोई लेकर चला गया और उसका पुर्जा यहीं रह गया। ऐसा स्थिति है। ऐसा स्थिति है। देखिए हम दिखा रहे हैं, जैसा कि अभी पेशेंट हैं, अभी दिखाने के लिए आए होते, एक्सरे कराने के लिए। इनका जो पेपर है, इनका जो है डॉक्यूमेंट यहाँ से दूसरे जगह चला गया है, और दूसरे का आपके पास आ गया है। नहीं, हम पुर्जा पर लिखवा कर लिए हैं। फिर लिखवा के लिए हैं कि हमारा बैठे थे, लेकिन हुआ ही नहीं अभी। हुआ ही नहीं। क्या कहेंगे, कैसा स्थिति है? अनुमंडल जर्जर स्थिति है इसका, एकदम। अनुमंडलीय स्थल के इस अनुमंडलीय जो अस्पताल है, इसका ऐसा स्थिति है तो क्या कहेंगे? एकदम अब कहिए मत, इससे बुरा दिन देखने को नहीं मिलेगा। कोई मरीज आया है तो लाइन का इंतजार नहीं ना होना चाहिए। 1 मिनट सर रुकिएगा। सर अभी एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं गेट का जो सही नहीं है कंडीशन। जब आप एंट्री कर रहे हैं, कोई भी सर कोई भी एक्सीडेंट होता है, दिक्कत होता है, तो लोग हॉस्पिटल में आते हैं इलाज कराने के लिए। लेकिन जब यहाँ से जब जाएंगे, गुजरेंगे, तो यहाँ का जो कंडीशन है गेट का, आप गिर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पर देख रहे हैं। एक बात पहले सुन लीजिए, हम पोस्टमैन हैं। हाँ, पोस्ट ऑफिस का। जैसा कि सर आप पोस्टमैन हर जगह जाना है डिलीवरी करने के लिए।
तो ये अभी तो इस लाइन से पार हो जाते हैं, लेकिन इसको बनवाना चाहिए। पार हो जाते हैं, मान के चलिए कभी गिर जाएंगे तो देखें बहुत सारे पेशेंट लोग उतार दिए हैं पहले, मतलब मरीज को उतार दिए हैं गाड़ी से, उसके बाद फिर एंट्री किए हैं, उसके बाद तो फिर इसको आप ही लोग ना बनवाइएगा। हम कैसे बनवाएंगे, हम इसके लिए तो देखें, अभी जस्ट देखें। आप खबर पहुंचाइए बनवा। जी बिल्कुल, हम खबर पहुंचा रहे हैं, हम खबर पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपको आप लोग तो जानता है ना, आप लोग हमेशा आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कभी कंप्लेन किए हैं? यहाँ के पब्लिक से पूछिए, हम यहाँ के पब्लिक नहीं ना है। हमारा घर है 3 किलो को हट करके, हम तो यहाँ ड्यूटी करने के लिए आए हैं। तो अगल बगल का लोग ना हजूर बताएंगे आपसे क्लियर बात। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन आप जैसे आए हैं तो कंडीशन सही है कि नहीं? नहीं सही तो नहीं है, इसको सही तो नहीं माना देखिए जाएगा। अभी जैसा कि हम दिखा रहे थे, अभी यहाँ पर एक्सरे करवाने के लिए सुबह से ही लोग बैठे थे, इनका एक्सरे भी नहीं हुआ है, और जैसा कि इनका जो डॉक्यूमेंट है, पेपर है, शायद दूसरा कोई लेकर चला गया, अभी एक्सरे हुआ नहीं है, अभी नहीं हुआ है, सोमवार के आना है। सोमवार के आना है फिर जी। तो काहे मतलब लाइन का देखिए दिखा रहे हैं, वहाँ पर एसी लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, सारा चीज़ व्यवस्था किया गया है, लेकिन एक्सरे के लिए जो एक जनरेटर नहीं लगाया गया है कि लोग जितने भी पेशेंट है ना, लाइन के भाग भरोसे से यहाँ पर मतलब एक्सरे मशीन चलता है ना, चलबे करता है। देखिए इस तरह से जो स्थिति है, जो कि अनुमंडलीय अस्पताल जो बिक्रमगंज रोहतास जिले में जो बिलोंग करता है, ऐसा स्थिति है। और भी यहाँ पर कंडीशन हम दिखाएंगे, जैसा कि जांच का एक विषय है, यहाँ से जांच जो होता है, CBC जांच होता है या फिर कोई भी जांच होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से अपने यहाँ रेफर करवा दिया जाता है कि यहाँ पर अपने आइए, यहाँ से जांच करवाइए, प्राइवेट में जांच करवाइए, यहाँ से डायरेक्ट भेज दिया जाता है। यहाँ पर भी बहुत सारे जो लोग हैं इससे भी जानते हैं, आपको पता है कि नहीं, यहाँ से रेफर कर दिया जाता है दूसरे जगह जाँच के लिए। डॉक्टर साहब से नहीं मिले हजूर? वहीं जा रहे हैं भैया। क्या नाम है आपका? आनंद पांडे मेरा नाम है। क्या हुआ है आपके साथ यहाँ हॉस्पिटल? जैसे हम आए थे 9 तारीख को, तो जांच करवाने के तो 2 जांच हुआ, और एक जांच के साथ ही ये मेरे, और आइए नजीक खड़ाइए, ये एथी के साथ ये कल्याण का पर्ची थमा दे रहे हैं डॉक्टर साहब सभी लोगों को। इसमें डॉक्टर का जो डॉक्टर कर रहे हैं उनका साइन भी है, ये डॉक्टर द्वारा ऑथोराइज किया गया है। और मैं पूछे जाने पर बोलता है कि किसी के पास जांच करवा जाए, तो मुझसे भी यही सवाल है कि आके किसी के पास करवाए, ये पर्ची काहे लिए दे रहे हैं? हम किसी के पास, आपका अलाउ मैंने कौन करता है ये पर्ची देने के लिए? और जो मैंने पूछा 2 दवाई नहीं है, मैंने पूछा कि आपके पास ये 2 दवाई नहीं है, तो ये आप हमें लिखित दे दीजिए कि ये आपके पास दवाई नहीं है। तो बोलते हैं कि हमारे पास लिखित नहीं है, एथी नहीं है। उस दिन बोलने पर कहते हैं कि आप काम में बाधा डालते हैं, ये करते हैं। जो मैनेजर है, हॉस्पिटल मैनेजर, उनसे बात करने पर, मिलने पर नहीं आ रहे, फ़ोन पर बात करने पर फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे थे। प्रभारी कौन है यहाँ के? ओम प्रकाश डॉक्टर ओम प्रकाश हैं। हाँ। और आप यहाँ देखिए, यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार जो कि अनुमंडल अस्पताल बिक्रमगंज रोहतास का ये पेपर है, और पेपर इस तरह से पेपर है, लेकिन इसके साथ भी ये पर्ची भी धरा दिया जा रहा है, जो पर्चा है धरा दिया जा रहा है प्राइवेट क्लिनिक का, और वहाँ पर जांच कराइए जाकर, यहाँ पर कल्याण डायग्नोस्टिक सेंटर जो कि यहाँ पर दिया गया है, जो कि सासाराम रोड में है, और यहाँ से डायरेक्ट जो डॉक्टर साहब यहाँ पर सिग्नेचर करके भेज देते हैं कि चले जाइए वहीं पर आपका जांच होगा। तो फिर किस तरह से इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल रहकर क्या करेगा? लोग डॉक्टर भगवान को, जैसे कि भगवान को लोग डॉक्टर मानते हैं, डॉक्टर जो है आज के समय में डॉक्टर ही भगवान है, और भगवान के लोग इस तरह से डॉक्टर को मानेंगे, तो डॉक्टर इस तरह से करेंगे, तो फिर किस तरह से लोगों का जो है अस्पताल में इलाज किया जाएगा? पेशेंट अगर जाएगा यहाँ पर, या फिर जिनका मतलब डिलीवरी होने वाला है, किस तरह से यहाँ से जाएगा? लोग यहाँ पर पेशेंट को उतार देते हैं, इसके बाद ही एंट्री करवाते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में। आइए हम जानते हैं इसके हॉस्पिटल के अंदर भी। और जिनके पास पैसे हैं वो तो कल्याण डायग्नोस्टिक सेंटर में जाकर करवा सकते हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और गरीब जनता कहाँ जाएगा सर? गरीब जनता कहाँ कराएगा? कैसे कराएगा? डॉक्टर भगवान का रूप होता है, और डॉक्टर ही बुला रहे हैं पैसे के लिए, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और उस दिन आप ही बताइए। पर उनके पास, मेरे पास उनका ऑडियो क्लिप भी है, जो क्या नाम है, अशोक की क्या कुछ नाम है, हॉस्पिटल मैनेजर बार पूछे थे, सर आइए हमें आपसे भेंट करना है, 2 सवाल पूछना है, वो नहीं आए। फ़ोन पर बात के बाद, उसके बाद 2-4 सवाल पूछने के बाद वो फ़ोन मेरा कट कर दिया, उसके बाद मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। उनके मैंने ऑडियो भी है उनका मेरे पास, सारा चीज़ आपके पास है ना? हाँ। देखिए इस तरह से जो व्यवस्था है और कंडीशन है, जो कि अनुमंडल अस्पताल मेडिकल जो होते हैं, ये क्या दवाई इंचार्ज होते हैं, पूछे जाने पर जब मैंने मोबाइल निकाला, तो उसके बाद पहले कहते हैं कि नहीं कुछ
लिख के दिया। जब मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग करने के लिए तो उसके बाद वो चुप हो गए और चले गए। उसके बाद कोई सवाल जवाब मेरा नहीं दे रहे थे। यहाँ पर दवा भी उपलब्ध नहीं है, दवा भी नहीं मिलता है। दवा भी लिखते हैं डॉक्टर, वो कहते हैं कि बाहर से जाकर ले लो, यहाँ दवा नहीं है। वो जो महंगा दवाई है बाहर से जाकर ले लो, जो लगभग कम दाम का दवाई वहाँ देते हैं। बाहर जो महंगा दवाई है वो बाहर सप्लाई कर देते हैं। महंगा दवाई जो होता है बाहर से मिलता है। हाँ, बाहर से दवाई अंदर कर देते, ले लो। जो महंगा रखा था वो बाहर बोल देते हैं कि बाहर मेडिकल का भी नाम बताते हैं कि इस मेडिकल से वो इस मेडिकल से ले लो दवा। डायरेक्ट मतलब जुड़ा हुआ है हॉस्पिटल से, सरकारी अस्पताल से प्राइवेट संस्था इस तरह से जुड़ा हुआ है और इस तरह से काम लिया जा रहा है प्राइवेट संस्था से। कल्याण डायग्नोस्टिक सेंटर से और देखिए इस तरह से कल्याण डायग्नोस्टिक सेंटर जो है यहाँ पर विक्रमगंज में है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर रेफर करते हैं डॉक्टर साहब ना कि चले जाइए इसी डायग्नोस्टिक सेंटर में, आपका जो ब्लड है CBC वगैरह जितना भी जाँच है वहीं पर जाँच होगा। और अंदर भी हम चलते हैं, सर हैं होंगे, अब सर से भी बात करेंगे और फिलहाल आपको दिखाएंगे कि इतना बैड कंडीशन है जो हॉस्पिटल का, कोई भी एंट्री भी नहीं कर सकता यहाँ पर। अगर आएगा तो गिर भी सकता है। अगर देखिए पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, अगर पहले ही आएंगे यहाँ पर एंट्री करेंगे और यहाँ पर गिर के पैर हाथ तोड़ लेंगे तो फिर इलाज कराने के लिए दूसरा जो तबीयत खराब है उसका इलाज कराएंगे कि फिर गोड़ हाथ का इलाज कराएंगे। यहाँ पर अंदर भी हम जाकर बात करेंगे, देखने का हम प्रयास करेंगे। फिलहाल जैसा कि हम लोग एंट्री कर चुके हैं जो कि अनुमंडलीय अस्पताल जो है विक्रमगंज रोहतास में, और इस तरह से हम दिखाने का जो कार्य करेंगे थोड़ा आइए और इस तरह से हम दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर जनरेटर वगैरह तो लगा हुआ है यहाँ पर हॉस्टल के लिए। यहाँ पर बड़ा AC भी लगाया गया है, लेकिन एक एक्सरे मशीन के लिए एक जनरेटर नहीं लगाया जा रहा है। इतना क्या हम बताएं, इतना जर्जर मतलब क्या मतलब यहाँ पर मेडिकल का स्थिति है, हॉस्पिटल का ऐसा स्थिति है। हर जगह इतना बड़ा बिल्डिंगें खड़ा कर दिया गया है। यहाँ पर हॉस्टल और भी जितने भी हैं NM ट्रेनिंग सेंटर स्कूल भी यहाँ पर चलता है और बड़ा यहाँ पर इसके बगल में देख रहे हैं कि बड़ा AC वगैरह भी लगाया गया है। इतना बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है और बिल्डिंग बनाया गया है लेकिन एक जनरेटर नहीं है एक एक्सरे मशीन चालू करने के लिए। यहाँ ऐसा स्थिति है और हम दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर, ये हॉस्पिटल है 50 बेड का फील्ड अस्पताल है ना। देखिए 50 बेड का जो फील्ड अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन जब एक्सरे मशीन ही नहीं चल रहा है तो फिर इसका रहकर धरे का धरे रह जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर मतलब स्थिति है जो मेडिकल का है, हॉस्पिटल का स्थिति है, विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल का स्थिति है। अंदर भी हम जाने का हम प्रयास करेंगे। आइए दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर जो स्कूल का यहाँ पर जो ट्रेनिंग स्कूल भी है, स्कूल भी चलता है NM का। और ये जो हॉस्पिटल का जो ग्राउंड है, ग्राउंड भी सही नहीं है और बहुत सारे महिलाएं लोग यहाँ पर आती है NM करने के लिए, यहाँ पर आई हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए 4 दीवारी है, 4 दीवारी नहीं है इस हॉस्पिटल का। और सरकारी अस्पताल है जो अनुमंडल का एकमात्र सरकारी अस्पताल है जो कि यहाँ पर कंडीशन सही नहीं है। 4 दीवारी हम दिखाने का जो कार्य कर रहे थे, यहाँ पर गोबर पाथा जा रहा था और सारा टूटा पड़ा है। यहाँ पर जो 4 दीवारी नहीं है, जो भी लोग आते हैं इसमें सुरक्षित महसूस करते हैं। रात में लोग रहते हैं यहाँ पर। NM ट्रेनिंग सेंटर है, सारा ऑफिस जो है ऑफिस बनाया गया जो कि 50 बेड का फील्ड अस्पताल बनाया गया, लेकिन यहाँ पर एक्सरे के लिए मतलब एक जनरेटर तक नहीं है यहाँ पर। और इस तरह से हम दिखाने का जो हम काम कर रहे हैं, अंदर भी जाने का हम कार्य करेंगे जो कि अनुमंडल अस्पताल जो है विक्रमगंज रोहतास में। और ये रोहतास जिले के विक्रमगंज अनुमंडल के एकमात्र सरकारी अस्पताल है जो कि अनुमंडल का। आइए हम अंदर भी चलते हैं, बात करते हैं। तो CBC वगैरह और भी जो जांच करना है, जांच करने के लिए दूसरे जगह भेज दिया जाता है, प्राइवेट अस्पताल में डायरेक्ट यहीं से शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर क्या डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत सारे जो है यहाँ से डायरेक्ट मतलब भेज दिया जाता है, ये सही बात है क्या? नहीं, लेकिन जो सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है सारा सुविधा यहाँ मिल रहा है। जो सुविधा उपलब्ध है मतलब नहीं समझे। समझने का मतलब ये कि जो भी टेस्ट अवेलेबल है वहाँ पे एक लिस्ट है, वो सारा टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है सर, जैसा कि अभी यहाँ पर अभी पेशेंट यहाँ से निकले हुए हैं, हम देखने का कार्य किए यहाँ पर बड़ा जो AC लगाया गया है वो बिल्डिंग में 50 जो बेड का बिल्डिंग बनाया गया है, वहाँ पर सारा जनरेटर वहाँ पर भी लगाया गया है, लेकिन एक्सरे मशीन को चालू करने के लिए यहाँ पर जनरेटर नहीं है। सही बात है क्या? उसके लिए 3 फेज का अर्थी चाहिए होता है। कैसा? 3 फेज का करंट चाहिए होता है, उसमें 1 या 2 ही फेज का करंट कम देता है। ठीक है, उसके वजह से SC का मशीन नहीं उठा, वो एक्सरे का मशीन नहीं लोड उठाता है। तो कैसे ठीक होगा? उसके लिए उससे ज़्यादा पावर का लगाना पड़ेगा ना सर। जनरेटर चाहिए। अनुमंडल का बड़ा अस्पताल है, हम देख रहे हैं काफ़ी 4 दीवारी इसका भी सही कंडीशन में नहीं है सर। तो यहाँ 4 दीवारी तो हम नहीं दिलवाएंगे। नहीं है तो बात सही, सरकार दिलवाएगी ना। हाँ। सरकार का जैसा कि आप लोग कंप्लेन कभी किए हुए हैं, देख रहे हैं हम लोग का कंप्लेन दिया हुआ है, कंप्लेन दिया हुआ है। NM का ट्रेनिंग स्कूल भी है यहाँ पर, बहुत सारे महिलाएं लोग भी आती हैं, वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पूछे हैं हम महिलाएं लोगों से। जी हाँ, तो सही बात है कि नहीं?
तो सरकार को आवेदन दिया गया, अब सरकार जो जैसा करे। ये कंडीशन तो बहुत दिन से दिया गया, अभी 2 दिन से एप्लीकेशन दिया हुआ है, अभी तक कोई। कहाँ आप लोग कंप्लेन कर चुके हैं? हम वहाँ पर जाएंगे। प्रभारी से पूछे कहाँ कंप्लेन की, हम लोग ये कहा मिलना है सर, कब मिल जाएगी? 9 बजे। 9 बजे कब? मंडे को। मंडे को मंडे को। मतलब अभी किसके अंडर में अभी यहाँ पर अभी काम चल रहा है? अभी तो मेरे अंडर में रहेगा। आपके अंडर में क्या नाम है सर? मेरा नाम धीरेन्द्र नारायण है। क्या है यहाँ के सर? एमओ है। एमओ है। और देख रहे हैं कि सर यहाँ पर जब भी कोई भी पेशेंट एंट्री करता है, महिला, जैसा कि महिला लोग से भी पूछे हैं, महिलाएं डिलीवरी होने वाला रहता है, वहाँ पर कंडीशन सही है एंट्री करता है तो? जब गेट पर एंट्री करता है कंडीशन वहाँ सही नहीं है, वहाँ पर उतरने चढ़ने का जो गेट का है नाला है ना, टूटा पड़ा है सर। आला पिला में तो नगर निगम करवाएगा ना, नाला भी हम ही लोग बनवाएंगे। आपका ये हॉस्पिटल का जो गेट है ना, नगर निगम भी हम ही बनवाएंगे। बताओ, ये तुम बताओ। क्या सर? नाला भी हम ही लोग बनवाएंगे। नाला हम इमरजेंसी सर है। मतलब आप लोग शिफ्ट करते हैं? कोई भी आके सरकारी संस्था है, कोई भी कुछ भी रखे जाएगा तो उसका जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है। रख के जाएगा सर, ये बात आप सही बोल रहे हैं। हम पे हमारे हमसे पेशेंट बहुत सारे। आप लेवाइस का शर्ट पहन के आए तो हम आपको मना तो नहीं किया कि आप क्यों पहने हैं? नहीं बोले ना, सेम सिनारियो कोई। ये बात आप सही बोले बात, लेकिन सर यहाँ से भेजा गया है, ये बात सही आप मानते हैं कि नहीं? कौन क्या यहाँ क्या हो रहा है सब चीज़ नहीं बता सकते ना यार हम। थोड़ा वो दिखाइएगा क्या कुछ ये हमारे थोड़े उसमें दिखाइएगा मैम, एक दिखाइएगा। देखिए अभी भी रखा गया है कल्याण डायग्नोसिस सेंटर का जो है, और इसी के विषय में हम आए हुए थे हॉस्पिटल में। एक पेशेंट हमसे कहें कि नहीं इस तरह से होता है हमेशा यहाँ पर, और क्या सही बात है सर? यहाँ पर वो तो दिखाएं हमको, यहाँ पर सारा प्रूफ भी हमारे साथ है सर। जो प्रूफ है तो शो करिए आप, आपका काम शो कर रहे हैं, काम शो करिए प्रूफ, आपके पास जो भी प्रूफ है शो करिए। मतलब सही मतलब होना चाहिए, ऐसा कि नहीं होना चाहिए सर? आप क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमारे पास सारा सुझाव हम क्यों भेजेंगे इसके पास? हमारे पास जब जितना लिस्ट वहाँ पे 17-18 टेस्ट है, अगर वो है तो हम क्यों भेजेंगे? यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, इको की सुविधा नहीं है, उसके लिए क्या करिएगा आप लोग? तो अभी कंप्लीट इसके लिए नहीं, हम ये पूछ रहे हैं, हम आप ही से पूछ रहे हैं, जेन्युइन क्वेश्चन है। अल्ट्रासाउंड इको की सुविधा नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे? ईसीजी की सुविधा नहीं है, क्या करेंगे हम बताइए? उसको क्या हम सदर भेज दें या पटना भेज दें? नहीं, इस तरह से देखिए ये 3 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। हाँ बोलिए। अल्ट्रासाउंड, इको और ईसीजी। अल्ट्रासाउंड का यहाँ पर नहीं है, व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। तो अभी मतलब आप लोग कहीं बोले हैं इसके लिए, इसके ऊपर में? क्यों नहीं बोलेंगे? बोले हुए, हर जगह बोले हुए। नहीं व्यवस्था किया गया है। हमारे को स्टाफ नहीं मिला है, मशीन आया, स्टाफ नहीं मिला है। मशीन सारा चीज़ आ गया है, स्टाफ नहीं है। गवर्नमेंट स्टाफ की बाली नहीं दी है। अच्छा, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे सर, इसके लिए हम जाएंगे डीएम सर से भी मुलाकात करेंगे वहाँ पर क्या व्यवस्था है। लेकिन सर हमको खबर ये मिला था कि जो कल्याण डायग्नोसिस सेंटर में यहाँ पर भेजा जाता है ये मतलब सही बात है सर? वहाँ पर हमारे पास आप पूरे कल्याण से प्रूफ करिए ना कि कल्याण के पास भेज रहा है कि नहीं भेज रहा है। कल्याण से मांगिए कौन डॉक्टर भेज रहा है, आप क्या करना काम। देखिए सर, आप पार्शियलिटी में आप जाइएगा ना, दिखाते हैं सर। आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पूरा इन्वेस्टिगेशन करिए सर उसको टीटी दे दे और क्या दे सर? टीटी दे दीजिए और डायलोना दीजिएगा। देखिए सर, और इसके इसमें ब्लू वाला बीटाडीन लगा दो। यही हमारे साथ अभी आया है, देखिए सर का आनंद पानी दिख रहा है ना, ये है ना, सही बात है। ये तो कागज यहाँ का है, कागज यहाँ का है। ये भी जो कागज यहीं का है ना, ये जो है ये कल्याण बताएगा ना कि यहाँ का है कि नहीं है। कोई भी आदमी तो सीबीसी लिख कर आपको फंसा सकता है ना, चाहे तो कोई फंसा सकता है। वो पेशेंट बताया, पेशेंट नहीं ठीक है, पेशेंट बता दिया, पेशेंट को पार्शियलिटी करवा लीजिए आप लोग, पेशेंट से पूछ लीजिए, पेशेंट जैसा कहता है पेशेंट बोल रहा है कि यहीं से गया है। ठीक, आपको जो पता करना है करिए। ठीक, देखिए इस तरह से सही व्यवस्था नहीं है, इस तरह से करना गलत है, जो कि यहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक में भेजना। और इस तरह से हम देखिए हम जानने का हम कोशिश भी किए थे, जो कि यहाँ से कल्याण डायग्नोसिस सेंटर में भेजा जाता है, जो कि कोई भी जांच करवाने के लिए। और हालांकि हम बात भी किए यहाँ पर, कंडीशन जो है सही, कंडीशन हॉस्पिटल का कंडीशन सही है, लेकिन व्यवस्था सही नहीं है। एक्सरे यहाँ पर मशीन है, सारा चीज़ व्यवस्था है, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक का जो व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। लोग जैसा कि एमओ सर भी बताएं, उनसे भी हम पूछे हैं, और उनका कहना था कि ये मतलब नहीं होता है, लेकिन हम यहाँ पर प्रूफ करके भी दिखाए हैं कि यहीं से है। और इस तरह से हम दिखाने का जो कार्य कर रहे थे, और हम मौजूद थे जो कि विक्रमगंज, रोहतास जिले में विक्रमगंज अनुमंडलीय अस्पताल में। और अनुमंडलीय अस्पताल में इस तरह से होता है, मतलब व्यवस्था तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से है, दिया गया है व्यवस्था, लेकिन काफ़ी व्यवस्था सही है यहाँ का।
लेकिन यहाँ एक्सरे है, एक्सरे चलाने के लिए यहाँ पर जनरेटर एक तो नहीं है, और यहाँ पर पेशेंट दिखाने के लिए आए थे। क्या दिखाए हैं आप लोग? हम लोग एडमिशन कराना है वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। इंजीनियरिंग कॉलेज में जी। मतलब क्या दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे? नहीं, फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। अच्छा, सर्टिफिकेट बनाने के लिए। हो गया आप लोगों का? हाँ, हो गया। आप लोग एंट्री किए हैं हॉस्पिटल में, तो क्या कंडीशन सही था वहाँ पर? बिल्कुल खराब है ना? हाँ। अभी बोल रहे हैं कि नगर निगम बनवाएगा, नगर अब जो भी बनवाए, लेकिन हॉस्पिटल का गेट ना दूसरा कोई बनाता है। अब जो भी बनवाए हमें नहीं जानते, लेकिन वहाँ का गेट का जो नाली है वो खराब है। खराब नहीं, बेहद खराब है। अच्छा सर, ये बताइए, वहाँ पर एएनएम स्कूल का जो ट्रेनिंग सेंटर चलता है यहाँ पर, हाँ जी, हाँ जी। अब बहुत सारी महिलाएं लोग भी इसमें रहती हैं, रात दिन रहती हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी चार दीवारी है वो भी टूटा पड़ा है। वो भी महिला लोग यहाँ पर रहती तो सुरक्षित महसूस करेंगी? ना, गलत बात है, ये तो चीज़ गलत है। गलत है ना? गलत को गलत ही कहना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर आप यहाँ पर एक्सरे मशीन चलाने के लिए यहाँ पर मतलब जनरेटर नहीं है? नहीं, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है एक्सरे मशीन। मतलब पेशेंट सुबह से शाम तक रुके, लेकिन नहीं है उनका व्यवस्था हो पाए, फिर चले गए दूसरे जगह। लाइट खत्म तो काम खत्म। जांच करवाने के लिए दूसरे प्राइवेट क्लिनिक में भेज दिया जाता है? ना, ये चीज़ नहीं है। ऐसा होता है यहाँ पर? ऐसा होता है तो गलत है, सरासर गलत है। गलत है ना? एकदम। देखिए, इस तरह से हम मौजूद थे, जो कि विक्रमगंज के जो अनुमंडलीय अस्पताल है, और यहाँ पर हम एमओ सर से हम बात भी किए हैं, और उनका कहना था कि जैसा कि वो नगर पंचायत के अंतर्गत आता है, नगर परिषद के अंतर्गत आता है, तो वही लोग बनाएंगे। हॉस्पिटल का गेट दूसरा कोई कैसे बनाएगा भाई? उतरने चढ़ने का लोग पेशेंट, कोई भी पेशेंट होता है हॉस्पिटल में अपना ठीक करने के लिए आता है, और डॉक्टर को सभी लोग भगवान मानते हैं। और आज के समय में हॉस्पिटल का इस तरह से कंडीशन रहेगा तो फिर किस तरह से कोई भी पेशेंट लोग आ पाएंगे दिखाने के लिए? इस तरह से हम दिखाने का जो कार्य कर रहे थे। मेरा नाम दीपक कुमार पांडे है और मैं फौजी आदमी हूँ। अच्छा, फौजी हैं अभी? आर्मी में? बीएसएफ में हैं। देखिए, अभी बीएसएफ के जो जवान हैं सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पर आप इलाज करवाने के लिए आते हैं, जैसा कि हमने देखा है अभी यहाँ हॉस्पिटल का चार दीवारी भी सही नहीं है। यहाँ पर एंट्री गेट जो है आने के लिए, एंट्री करने के लिए जो गड्ढा टूटा पड़ा है यहाँ पर। क्या कहें इसके बारे में? देखिए, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था जो है एक आबादी पूर्ण जो हमारा सिटी है, उस हिसाब से अस्पताल का ये माने ढांचा सही नहीं है। वहाँ के जो कार्मिक हैं कोई भी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। दूसरा नंबर की हम दूसरे स्टेटों में भी जाते हैं, और यहाँ तक कि ऑल इंडिया हम लोग भ्रमण करते हैं, क्योंकि बॉर्डर पे ही हम लोग ड्यूटी करते हैं। आप लोग तो बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं? जी। तो इस संबंध में हम यही बताएंगे कि देखिए, इस चीज़ पर मतलब सरकार भी मतलब कहाँ गैप है, उस चीज़ को खंगाल नहीं पा रही है। कि कर्मचारियों में गैप है, कि जो बिचौलिया लोग हैं, जो कि सरकारी व्यवस्था को धूमिल करने में लगे हुए हैं और मंत्रियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, इसको भी जांच होनी चाहिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकार से तो सुविधा मिलती है, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो आम आदमी है उन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो इस चीज़ में सरकार को मतलब निगरानी और निरीक्षणकर्ता को लगाना चाहिए, और ऐसे निरीक्षणकर्ता को लगाना चाहिए जो ईमानदार हो, क्योंकि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये सही बोले। जैसा कि यहाँ पर एक्सरे कराने के लिए लोग आए हैं, उनका एक्सरे नहीं हुआ है, जांच करवाने के लिए आते हैं तो प्राइवेट क्लिनिक में भेज दिया जाता है। कल्याण डायग्नोसिस सेंटर के यहाँ पर देखें ऑफिस में भी रखा गया था पुर्जा उसे। ये आपका 100% सत्य बात है। सत्य बात है, भेजा जाता है 100%। और मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों की आवाज़, मीडिया भगवान का रूप होता है, जैसे डॉक्टर होता है, क्योंकि मीडिया अगर न रहे आज की स्थिति में और आज की परिस्थिति में, तो आम आदमी की आवाज़ एक मंत्री और टीवी के माध्यम से जनता के पास नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए जो आप बोले हैं कि जो भी जांच होता है इन लोग फॉरवर्डिंग कर देते हैं, उनका लिंक होता है, वहाँ पर रखा भी है, वहाँ पर देखे भी। और ये प्राइवेट तौर पे इनको कमाने का एक जरिया है, और यहाँ तक कि इस सरकार का विफल है। इस सरकार में तो मैंने कहना ही नहीं है, लेकिन हम लोग आते हैं ड्यूटी करके अपने घर, और आने के बाद हम लोगों के साथ भी अत्याचार हो, जो देश के सैनिक हैं, सिपाही हैं बॉर्डर के, उन लोगों को भी जो सुविधा मुहैया नहीं यहाँ सरकारी अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज रोहतास में जी सही बोल रहे हैं न हो,
तो एक समान नहीं उसको कहा जाए कि मतलब असमान ढंग से इस व्यवस्था को अधिकारियों और बिचौलियों के द्वारा शोषित किया जा रहा है। जी सर, देख रहे हैं आप लोग जगते हैं तो हम लोग यहाँ पर सोते हैं। आप लोग BSF के जवान हैं, आप जगते हैं तो यहाँ पर जितने भी अंदर है हमारे देश के अंदर सभी लोग सोते हैं। लेकिन इस तरह से यहाँ पर अनुमंडलीय अस्पताल का जो स्थिति है यहाँ पर, मतलब गरीब लोग फिर कहाँ जाएंगे यहाँ पर जाँच करवाने के लिए? डायरेक्ट यहाँ पर मतलब प्राइवेट क्लिनिक में भेज दिया जाता है। देखिए, जैसे कि आप बोले हैं कि आप लोग जगते हैं तो हम लोग सोते हैं, ये आपकी संस्कार है और आप इस चीज़ को समझ रहे हैं तभी बोले हैं, इससे मैं प्रसन्न है। लेकिन फिर भी अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज रोहतास की जो बात है, इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी और बिचौलियों का संलिप्तता है और कमाने का एक माध्यम है, जो कि यहाँ पर सब चीज़ है, फिर भी वो सुविधा आम आदमी के नागरिकों को तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है। और कोई भी जांच हो डायरेक्ट जो है कि आप बाहर भेज दिया जाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप लोग इस बात को आगे तक पहुंचाएं और इस प्रक्रिया में जहां तक हो सके सुधार की मतलब और जहां तक आवश्यकता हो उस चीज़ को कीजिए। मीडिया ही माध्यम है। जी सर, इसको हम दिखाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरह से हम मौजूद थे जो कि विक्रमगंज अनुमंडल अस्पताल में, और अभी जो हमारे देश के जवान भी थे, BSF जवान भी थे, इनसे भी जाने ये भी कहेंगे नहीं सही बात है जो कि यहाँ पर जो जांच जो होता है जांच यहाँ से डायरेक्ट भेज दिया जाता है दूसरे जगह और प्राइवेट क्लिनिक में जांच करवाया जाता है। आखिर बताइए, जिसके पास पैसा है वो तो जांच करवा लेगा बाहर में, लेकिन मान के चलिए जो गरीब है, अस्पताल जो सरकारी चीज़ें हैं जो गरीब लोग भी लुत्फ उठाते हैं, जो कि सरकार का जो जितने भी अधिक लोग लुत्फ उठाते हैं, जिसके पास पैसा है वो तो अपना बड़े बड़े अस्पतालों में, जैसे पटना में 1200 अस्पताल है, अपना पैसा है वो अपना वहाँ पर जाकर दिखा सकता है। लेकिन गरीब लोग इस तरह से आएंगे यहाँ पर दिखाने के लिए, जैसा कि हम दिखाने का जो कार्य कर रहे थे, एक्सरे लोग करवाने के लिए आए थे, सुबह से शाम तक बैठे थे, लेकिन उनका एक्सरे नहीं हो पाया है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाने का भी काम कर रहे थे, जो कि MO सर यहाँ पर मौजूद थे और उनके मतलब टेबल पर भी रखा गया था कि जो यहाँ पर डायग्नोसिस सेंटर का है, यहाँ पर डायरेक्ट भेजा जाता है यहाँ पर पुर्जा बनाकर। इस तरह से हम दिखाने का जो कार्य कर रहे थे। फिलहाल में माननीय हमारे जो बिहार राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको हम कहेंगे कि कृपया आकर इस तरह से, जैसा कि आप लोग पटना में घूमते हैं, पटना के बड़े बड़े अस्पतालों में आप एंट्री करते हैं, PMCH में, IGMS में और भी जितने भी NMCH में घूमते हैं रात रात में, लेकिन इस तरह से जो गांव के लोग हैं, गांव के लोग इस तरह से पिछड़े हुए हैं, गांव के लोगों के द्वारा इस तरह से होता है, तो इस तरह से लोग किस तरह से होगा? अगर यहाँ पर अनुमंडलीय अस्पताल विक्रमगंज रोहतास में आप लोग इधर भी आइए और भ्रमण कीजिए, और इस तरह से जो सिस्टम बनाया है सिस्टम को दूर कीजिए, ताकि जो हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, कुरीतियाँ फैल रहे हैं और दूर हो। अभी तो फिलहाल में MO सर थे, उनसे भी बात किए हैं। और इस तरह से अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमीत लाइव न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद।